हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी से आपका स्वागत करती हूँ। अधुतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुबलय माला नामक एक ग्रंथ गद्य कृति की रचना की। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउलवेल एक शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्ण की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। युक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा डॉक्टर मोतीचंद ने युक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतेश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है। वस्तुतः साहित्य हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास है। 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं। आधुनिक काल का 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित हैं। नंबर 1 राजस्थानी गद्य, नंबर 2 ब्रजभाषा का गद्य, नंबर 3 खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना जाता है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ था। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक निम्न हैं। रचनाएं लेखक धनपाल कथा 14वीं शती में हुई थी। तत्व विचार 14वीं शती और पृथ्वी चंद्र चरित्र का वाग्विलास 1421 ईस्वी में माणिक चंद्र सूरी ने की थी। पंचाख्यान 1847 ईस्वी फतेह राम बैरागी ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 से 1343 ईस्वी से माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। विट्ठलनाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक हैं। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी
गई हैं। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नावादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठ मणि शुल्क ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में गहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी। सूरती मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना की। बैताल पच्चीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। बैताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी 1808 ईस्वी 1801 ईस्वी में नाम से किया था। संवत 1852 से 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित थे। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी तथा माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मणि कलाल ओझा ने 1828 ईस्वी में सोमवंशज की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों में अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्कनी, देहलवी और जबान हिंदुस्तानी आदि कई नामों से पुकारा है। दक्कनी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द सम्मिलित हो गए। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में इन्होंने इसी भाषा से काम चलाया है, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जवाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्कनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुतराज 1318 या 1422 ईस्वी को माना जाता है। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुतराज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल आस्कीन दक्कनी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इनकी अन्य कृतियां हैं शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहबारा या 12 मासा।
मीराजुल आकाश आस्कीन ने में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला बजई की प्रमुख रचना। मुल्ला बजई ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। आगे के पॉइंट्स दूसरी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।